प्रस्तुत काव्यांश कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। यह काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप से लिया गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने समुद्र के किनारे मूर्छित लक्ष्मण को देखकर प्रभु श्री राम जी के हृदय की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि वह प्रभु होते हुए, स्वामी होते हुए, भगवान होते हुए वो अपने भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर किस प्रकार साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे थे। वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेव पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेव बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेव नहीं ओहु। इस काव्यांश में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के हृदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र के किनारे मूर्छित अपने भाई लक्ष्मण को देखकर प्रभु श्री राम मनुष्य के अनुसार, जो प्रभु हैं, जो भगवान स्वरूप हैं, वह मनुष्य के अनुसार वचन बोलने लगते हैं। आधी रात गई, यानी आधी रात बीत गई। कपि अर्थात यहाँ पर कवि का तात्पर्य यहाँ पर हनुमान जी से है। वे नहीं आए, हनुमान जी नहीं आए। आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लाए। राम अपने भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाते हैं और अपने हृदय से लगाते हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, तुम मुझे दुखी कभी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई, हे भ्राता, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम हमेशा कोमल हृदय के रहे हो। मम हित लागे तजेव पितु माता, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता और पिता का, तजेव अर्थात त्याग करना, तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, विपिन अर्थात जंगल, हिम अर्थात ठंडी, आतप मतलब गर्मी, बाता यानी हवा का प्रकोप। तुमने मेरे खातिर जंगलों में ठंडी, गर्मी और वायु के प्रकोप को सहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अब वह प्रेम कहाँ चला गया। उठहु सुनी मम बच बिकलाई, बच अर्थात वचन, बोली, बिकलाई यानी व्याकुलता भरे। तुम मेरे व्याकुलता से भरे प्रश्नों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। अब वह प्रीति कहाँ चली गई, जब तुम मुझसे इतनी प्रीति करते थे कि मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और ठंडी, गर्मी, बरसात और हवा के प्रकोप को भी सहा है, जो आंधी तूफान है उसको भी मेरे खातिर सहा है। लेकिन अब मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। अब क्या वह प्रीति नहीं रही। जो जनते बन बंधु बिछो, जो जनते मतलब जानता, यदि मैं जानता कि वन अर्थात जंगल में, बंधु अर्थात भाई को, बिछो मतलब खो दूंगा, उससे बिछो हो जाएगा, उससे बिछुड़ जाऊंगा। पितु वचन मानते नहीं ओहू, तब मैं अपने पिता के वचन को, जो 14 वर्ष का वनवास का वचन है जो मैंने अपने पिता को देकर आया था, उसको मैं कभी नहीं मानता। यहाँ रघुकुल की रीति चली आ रही है कि वो उनको हर प्रकार का वचन मानना रहता है, लेकिन प्रभु श्री राम अपने भाई के वियोग में इतना विलाप कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि अगर मुझे पता चलता कि जंगल में आकर मैं अपने भाई को खो दूंगा, तो मैं अपने पिता के वचन को, जो हमारे रघुकुल की रीति है, उसको भी मैं तोड़ देता। ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। इस काव्यांश में कई जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे बोले वचन में ब वर्ण की आवृत्ति है, दुखित देखी में द वर्ण की आवृत्ति है, जो जनते में ज वर्ण की आवृत्ति है, बन बंधु बिछो में ब वर्ण की आवृत्ति है। ये छंद चौपाई है। यहाँ पर रस, करुण रस का प्रयोग किया गया है। अपने भाई के विलाप में प्रभु श्री राम जी की जो दशा है, वह इस प्रसंग को बहुत मार्मिक बता दे रही है। उनके अपने भाई के द्वारा उनके लिए किए गए कार्य और उनके द्वारा किए गए त्याग का वो याद करके उनके भातृ प्रेम के प्रति जो वर्णन है, उसको यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है।